हेलो, वेलकम बैक। पंकज हियर। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सेट की डेफिनेशन और सेट को किस प्रकार से डिफ़ाइन करते हैं, किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से उसको लिखते हैं। तो आज एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। सेट्स क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट इज़ कॉल्ड ए सेट। सो हमने देखा था कि वेल डिफाइंड टर्म का मीनिंग क्या होता है। A collection is said to be well defined if we can definitely say that a object belong to that set or not। तो इसके लिए मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम बता सके कि हाँ वो एलिमेंट उस सेट का पार्ट होगा। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन वर्ल्ड। इसमें अब सबके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड। और कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम इजी हो सकती है, किसी के लिए हार्ड हो सकती है, तो इसको भी हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो ये भी नॉट वेल डिफाइंड। और कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को हम एक कलेक्शन के रूप में लिख सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो हमने दो फॉर्म पढ़े थे रिप्रेजेंट करने के लिए, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम आगे एक्सरसाइज 1.1 से कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड। बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 इसी पे ही बेस्ड है। सो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमें जस्टिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सेट है या नहीं। जस्टिफाई करना है कौन सा सेट है या नहीं है। सो फर्स्ट हमें दे रखा है कलेक्शन ऑफ all months in a year starting with लेटर जे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो एक ईयर में 12 मंथ्स ही होते हैं, तो इस कलेक्शन में ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इज वेल डिफाइंड। ये हो गया। वेल डिफाइंड होगा तो इसके एलिमेंट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वेल डिफाइंड है तो इसको हम सेट बोल सकते हैं, क्योंकि इसके सारे ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, और फिर ए के एलिमेंट में हम लिखेंगे जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं मंथ के अंदर। जनवरी होता है, फरवरी, मार्च, जून होता है, जुलाई होता है, ये 3 होते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसको सेट हम लिख सकते हैं। तो ये सेट है। और दूसरा पार्ट है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। एज यू नो, इसमें सभी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अलग अलग होंगे। ये नॉट वेल डिफाइंड होगा। क्यों होगा नॉट वेल डिफाइंड? क्योंकि हर एक के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं वेल टैलेंटेड राइटर्स। कोई बोलेगा कि
कोई अलग राइटर है वो टैलेंटेड ज़्यादा है, कोई बोलेगा कि दूसरा टैलेंट नहीं दूसरा है। तो इस प्रकार से अगला थर्ड है टीम ऑफ बेस्ट 11 क्रिकेटर्स इन वर्ल्ड। सो ये भी देखेंगे कि हम जैसे किसी के हिसाब से हो सकता है कि MS धोनी उस टीम का पार्ट हो, किसी के हिसाब से ना हो, किसी के हिसाब से विराट कोहली उस टीम का पार्ट हो। तो इस कलेक्शन को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए भी ये नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जब नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है इसका मतलब दिस इज नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। सो ये भी दिस इज नॉट ए सेट। अगला है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। मान लीजिए किसी क्लास में 13 स्टूडेंट्स है, उनमें से 17 बॉयज़ है, तो हम उसको एक कलेक्शन में लिख सकते हैं। दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। हम क्या बोलेंगे? दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। जब कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड हो, सो हम देख रहे थे कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। मान लीजिए किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, उसमें से 17 बॉयज़ है, तो हम बॉयज़ को एक कलेक्शन के रूप में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड बोलेंगे, तो इसको हम सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये कलेक्शन एक सेट है। इस प्रकार से आपको अपना पूरा आंसर लिखना है। और अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सो ये भी फाइनाइट, पहला तो है कि ये फाइनाइट है, दूसरी बात ये वेल डिफाइंड है। हम बता सकते हैं कि कौन कौन से नेचुरल नंबर्स जो है वो लेस देन 100 है। तो ये पहले लिखनी है, दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड, hence this is a set। अगला है कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद। ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी नॉवेल प्रेमचंद ने लिखी है। तो इसीलिए इसके आंसर में इस प्रकार से लिखेंगे, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, इज वेल डिफाइंड, और hence this is a set। नेक्स्ट है अपना कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स ये भी वेल डिफाइंड है, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो दिस इज ए सेट। सॉरी, इस प्रकार से ये होगा, दिस इज ए सेट। सो आप लिख भी सकते हो इसको, अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि उसको किसी एक नोटेशन में लिख के बताइए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इस प्रकार से आप लिख के छोड़ दोगे। या फिर रोस्टर फॉर्म की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म ऑफ ए किस प्रकार से हो जाएगा, उसमें हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2n और n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, ये हो जाएगा के लिए n बिलोंग्स टू n। तो अब जब हमने देखा कि हम आंसर लिख रहे हैं इस तरह से, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब शुरुआत में स्टार्टिंग में अपने को यही हैबिट रखनी है कि कंप्लीट आंसर लिखे, कंप्लीट आंसर विदाउट स्कीपिंग एनी सिंगल स्टेप। ऐसा करने से क्या होगा, अपनी प्रैक्टिस बनेगी।
प्रैक्टिस बनेगी। प्रैक्टिस बनने से क्या होगा, जब हम जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम छोटे स्टेप्स का क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में ऐसे स्टेप होते हैं, जब हम ये स्मॉल स्टेप्स हमें नहीं आते हैं तो कई बार लगता है कि इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद क्या हो गया। इसलिए इस लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें उन सभी स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी तो बेसिक चल रहा है, तो अगला 8 तो इसमें और है 2 पार्ट, वो भी देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। कितने भी हो इस चैप्टर के क्वेश्चंस, हम बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इतने चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि मान लो इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो हम बोलेंगे हाँ फर्स्ट चैप्टर में है, मतलब वो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है तो मतलब फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। दिस इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब दिस इज़ ए सेट। इसके ऑब्जेक्ट को हम किसी भी सेट नोटेशन में लिख सकते हैं। उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और हमें बताना है कि कोई एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू सेट बिलोंग्स टू सेट। तो पहला है हमें दे रखा है 5 इस सेट में हमें दिख रहा है, मतलब 5 बिलोंग्स टू ए। हम पता करना है कि कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा है 8 इस सेट का पार्ट नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 0 भी इस सेट का पार्ट नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 4 इस सेट का पार्ट है, 4 बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ इज 2 भी इस सेट का पार्ट है। सिक्स्थ इज 10 10 इस सेट का पार्ट नहीं है। अब यही सेट आ जाता कि राइट सेट ए इन रोस्टर फॉर्म, जो कि आगे के क्वेश्चंस में आएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में तो सेट बिल्डर फॉर्म तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या है ये नेचुरल नंबर से, एक्स बिलोंग्स टू एन। और एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, नहीं 1 मिनट, 0 पार्ट नहीं है क्योंकि 0 से ग्रेटर है। तो ये हो जाएगा 1x और कहाँ तक है 1 मिनट 6 तक। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही इसी पे बेस कुछ सेट दे रखे हैं, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला दे रखा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -3 से x इज इक्वल टू 7। पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। x कोई इंटीजर है, वो -3 से 7 के बीच में। नंबर लाइन पे हमें पता है कि -3 इधर होता है, 0 7 यही यहाँ कहीं होता है, मतलब इसके बीच में x है, इसका मतलब 3 को इंक्लूड करना है, 7 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब 7 से छोटा क्या होगा, 6 तक इंक्लूड है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे,
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। नोट कीजिएगा कि 7 x इज़ लेस देन 7, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो हमें 7 को इंक्लूड नहीं करना है। अगला है बी, कोई सेट दे रखा है x such that x is an natural number less than 6। लेस देन 6 कोई नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 6 हो। तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5, लेस देन 6 पूछा है, क्या हम 6 को इंक्लूड करेंगे? नो, वी विल नॉट इंक्लूड, 6 विल नॉट बी इंक्लूडेड, विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर यहाँ पे होता लेस देन इक्वल टू, तब हम 6 को इंक्लूड नहीं करते, 6 को इंक्लूड करते हैं। तो ये सेट यहीं कंप्लीट। अगला है, कोई दे रखा है सेट सी, x such that x is a 2-digit real number, natural number, sorry, natural number such that sum of its digits is 8। x क्या है? कोई 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। 2 डिजिट नेचुरल नंबर का मतलब क्या होगा? हमने अभी वन डिजिट तो देखा कि 1 डिजिट ये है। सो इसके लिए 1 मिनट, टू डिजिट 0 से 9 तक ये हो गए सिंगल डिजिट एलिमेंट। सिंगल डिजिट एलिमेंट्स, नेचुरल नंबर्स। सो यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि हमें ऐसे एलिमेंट इकट्ठे करने हैं सी में जो कि डबल डिजिट है और उनका सम 8 होना चाहिए। तो पहला क्या होगा इस कैटेगरी में? 17। उसके बाद क्या होता है? 1 और 7 का सम 8 हो गया। 26, 35, 5 और 3 इज इक्वल टू 8, 44, 53, 62, 71 एंड 80। 8 + 0 इज इक्वल टू 8। यहाँ 8 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट पूछा है। 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट। सो नेक्स्ट पूछा है डी है कोई सेट जिसमें है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब हम सारा नहीं लिखेंगे, ऐसा तो बुक में दे रखा है, तो हम x बिलोंग्स टू p लिखेंगे। p का मतलब क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से? जिसका डिविज़र या तो 1 हो या वो खुद हो, विच इज़ अ डिविज़र ऑफ 60। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं प्राइम नंबर्स जो डिविज़र ऑफ 60? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 नहीं करता 60 को डिवाइड, 11 भी नहीं करता, 9 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, 13 आगे कोई भी नहीं करेगा। सो 2 ये सेट बना। क्या है ये? एनसीईआरटी में रॉन्ग माना गया। क्यों?
उनके हिसाब से 2 3 5। 1 को कई बार 1 क्या है आगे हायर स्टडीज़ में पूछेंगे, ट्रिवियल प्राइम नंबर है, इसीलिए इसको कई बार सेट में इंक्लूड नहीं करते हैं तो भी ट्रू होता है। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं जो कि सही माना जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट अपना था ई कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड, सेट ऑफ ऑल लेटर्स पूछा है हमें इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, GONO। ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 10th में पढ़ी है। आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नोट कीजिएगा बात कि यहाँ हमें ई दे रखा है, इसलिए हम सीधा आंसर करते टाइम सीधा ई लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा होता सिर्फ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो हमें डिफाइन करना पड़ता कि हम कौन सा सेट मान रहे हैं। सीधा ऐसे लिखते तो पूरा स्टेटमेंट लिख के लिख सकते हैं कि लेट दिस द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते थे। लेकिन जब भी हम सेट नोटेशन में लिख रहे हैं तो हमें पहले डिफाइन करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है, TRIGON, ओ 2 बार है, लेकिन हमने कहा कि सेट में एलिमेंट्स रिपीटिशन नहीं होता है। तो वो वापस नहीं आएगा, MET भी वापस नहीं आएगा, R भी वापस नहीं आएगा, और Y। इस प्रकार से ये हो गया सेट। 6th पार्ट का है वही, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। सो इस वर्ड का है तो एक फॉरवर्ड, अब तो हमें आइडिया लग गया है, BETR, ये 4 आएंगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले मैं बता दूं कि हम 100 आउट ऑफ 100 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा जेई, जेई का क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसमें मल्टीपल टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। सो उनके लिए हमें पहले सभी जो बेसिक टॉपिक चाहिए होते हैं उन सबको कवर करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कहता है, where is the question number 4? उसका उल्टा, पहले हमने एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखा, अब हमें रोस्टर फॉर्म टू, जो कि इंटरेस्टिंग है, रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखना इजी होता है हमेशा कंपैरेटिवली, देखा जाए तो वैसे तो दोनों ही इजी है, लेकिन जब बिगिनिंग करते हैं तो देखिए यहाँ आया है कुछ सेट इस तरह से, शायद ये कुछ मिसप्रिंट होनी चाहिए मेरे साथ, ये है यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा है सेट को,
तो हम सीधा लिखने जाएंगे तो सीधा भी लिख सकते हैं। सो ऐसे सीधा तो ऐसे लिख सकते हैं जो कि आपके लिए लंबा हो जाता है। द गिवन सेट इज इक्वल टू, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर लेट ए इज इक्वल टू, अब हमें ये नहीं लिखना है कि ए बी ए सेट, लेट ए बी ए सेट। जब हम लेट ए इज इक्वल टू इसको कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि लेट ए बी ए सेट और ए कंटेंस दिस एलिमेंट्स। सो अब रोस्टर फॉर्म में ये है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमें देखना है कि कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या किस तरह से। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 3 के मल्टीपल्स है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू 3n, n बिलोंग्स टू n, नई चीज़ डिफाइन की हमने। और नो 1 मिनट, हाँ सही है, n बिलोंग्स टू n। सो n इज इक्वल टू क्या क्या होगा यहाँ पे, 1 2 3 और 4, यहाँ तक, यहीं तक है, सही है। 1 मोर मिनट, यस दिस इज द करेक्ट। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा, x इज इक्वल टू 3n। जब ऐसे लिख रहे हैं तो शायद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर के 4 के बीच x वेरी कर रहा है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये करेक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सेट दे रखा है 2 4 8 16 32। सो वी लेट b इज इक्वल टू, वापस लिखना है हमें 4 8 16 32। सो नेक्स्ट लाइन होगी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट बी सॉरी। तो यहाँ एलिमेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करे, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म को ही हमने प्रॉपर्टी मेथड बोला था। ये भी हमें दिख रहे हैं कि 2 4 8 16 32। हम ऐसे देखें तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, लेकिन जब हम लिखने का सोचेंगे तो इसको कि किस तरह से इसको एक रिलेशन में लिखेंगे, तो अगला आइडिया आएगा कि पावर्स चेक करते हैं, 2 की पावर्स कैसे। तो हमें पहले आइडिया देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही। तो यहाँ हम देख पा रहे कि 2 की पावर n, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n। और अगला हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 तक, क्योंकि 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 25 125 625। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से वहाँ 2 की पावर थी उसी प्रकार से 5 की पावर हमें नज़र आ रही है। सो देखा जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्ड, ये लाइन हमें यहाँ भी वापस लिखनी है। ये लाइन जो है इसको हमें यहाँ वापस लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट बी। सो वो हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, n बिलोंग्स टू n, ये लिखना ज़रूरी होगा। वैसे अभी नहीं लिखे तो भी चलता है, लेकिन आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 625। सो फोर्थ क्वेश्चन इज 2 4 6 एंड सो ऑन। सो इसको हम लेट d इज इक्वल टू कर लेंगे 2 4 6, जो कि हमें दिख रहा है कि इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, फॉर्म ऑफ d।
यहाँ पे D246 हाँ हमें दिख रहा है कि ये इवन नेचुरल नंबर से, तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n, यही कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें पता नहीं n कहाँ तक जा रहा है, तो वो वैसे इस प्रकार से लिखने की ज़रूरत नहीं कि n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। n बिलोंग्स टू n का बेसिकली मीनिंग यही है। n बिलोंग्स टू n वाले सेट को हम कैसे लिखते हैं 1 2 3, सो वो यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। ये बात आपको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ एक सेट देर का है 149 till 100। ये थोड़ा सा टेढ़ा है। कैसे? यहाँ पे 1 के बाद सीधा 4 आ गया, 9 आ गया। एक एलिमेंट और लिख दे तो हाँ, अब आइडिया लग रहा है कि ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। तो लेट इज इक्वल टू वही, ये सेट वापस हो गया 1 से लेकर के 1 1 4